हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन देखना चाह रहे हैं कि भाई वेक्टर फॉर्म ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ये कैसे करें, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे करें। अगर नॉर्मल ये पूछा है, इंसिडेंट रे पूछा है, रिफ्लेक्टेड रे पूछा है, डिविएशन पूछा है, कोई एंगल पूछा है, तो हम लोग सिर्फ वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लाए। चलो देख लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि ये एक मिरर है, ठीक है। लेट्स से दैट कि ये एक हॉरिजॉन्टल मिरर है। थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगा व्हेन वी आर डीलिंग विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ये एक नॉर्मल है एंड नॉर्मल को मैं n कैप ऐसे यूनिट वेक्टर वो दिशा में दे देता हूँ एंड मिरर के डायरेक्शन में t कैप ये डायरेक्शन दे देता हूँ। असलियत में मैंने ऐसे रखा तो मुझे मिल जाएगा t कैप इज नथिंग बट i कैप एंड n कैप इज नथिंग बट j कैप। इजंट इट क्लियर? वेरी। तो विल गेट दैट कि इधर से एक इंसिडेंट रे आ रहा है एंड इधर रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज लाइक दैट एंड एंगल बिटवीन देम इज लाइक थीटा एंड थीटा। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है नॉर्मल के साथ वो सेम होना चाहिए। Now, if I want to write this in vector form, then I have to represent it in a unit vector form because ये किधर से आ रहा है, ये वेक्टर का लेंथ कितना है, इसमें हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट को वेक्टर फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे। ये एक यूनिट वेक्टर है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे को मैं नामकरण कर देता हूं आई कैप, कैपिटल आई कैप, ठीक है। नाउ इफ आई ट्राई टू रिजॉल्व दिस कंपोनेंट्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, अभी इधर एक्स एंड वाई डायरेक्शन दिख रहा है बट कीप दिस इन माइंड, मैंने पर्पसली टी कैप एंड एन कैप लिखा है सो दैट आई कैन मूव दिस मिरर इन टेढ़ा फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आगे पीछे कैसे भी मैं कर सकता हूं सो दैट आई विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ एन कैप एंड टी कैप ओनली, ठीक है। सो मैं इसको एन कैप एंड टी कैप में ही लिखना चाहता हूं। इधर जो है ये एंगल इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा एंड इधर मुझे ये आई कैप का कॉस थीटा एंड कौन सा डायरेक्शन में है वो माइनस एन कैप के डायरेक्शन में, इसीलिए यूनिट वेक्टर होगा माइनस एन कैप। आई कैप का जो कुछ वैल्यू होगा वो 1 ही होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, मुझे यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में चाहिए। सिमिलरली इधर हो जाएगा साइन थीटा एंड कौन से डायरेक्शन में है ये टी कैप के डायरेक्शन में, सो इसीलिए टी कैप। सो ये पूरा का पूरा वेक्टर एज एन आई कैप मैं इधर अलग से लिखूंगा आई कैप विच इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टी कैप माइनस, मैं बाहर निकलूंगा डायरेक्ट तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू एन कैप। ओके, तो ये मेरा एक इंसिडेंट रे का वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म, राइट, सिंपल। सो सिमिलरली नाउ डू वन थिंग, अभी ये स्क्रीन पॉज करो एंड रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर बनाने की कोशिश करो एंड चेक दैट कि मेरा एंड आपका यूनिट वेक्टर सेम आ रहा है क्या। आई होप कि आपका यूनिट वेक्टर बन गया होगा, तो मैं भी ये रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर बना रहा हूं। तो ये थीटा है तो इधर भी मेरा एंगल थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इधर मुझे मिल जाएगा कॉस थीटा एंड इन द डायरेक्शन एन कैप एंड ये आ जाएगा साइन थीटा इन द डायरेक्शन टी कैप। बहुत सिंपल सा पार्ट है। तो इधर मुझे आर कैप का वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इंटू टी कैप प्लस कॉस थीटा इंटू एन कैप। ओके, सो बहुत सिंपल सा पार्ट है। आई कैप एंड आर कैप मैंने बना दिया है। काम खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी मुझे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस के साथ डील करना है। सो हाउ टू डील विद दिस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए कि भाई एन कैप दे दिया है, मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दे दिया, नॉर्मल जो डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर दे दिया है, राइट, एंड आपको आई कैप दे दिया एंड पूछा है कि भाई रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कौन से दिशा में जा रहा है, ठीक है। ओके फाइन, अभी ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा आर कैप, राइट, मुझे अगर फाइंड आउट करना है एंड आई कैप एंड एन कैप दे दिया है
तो डील कैसे करने का? सो सपोज लेट अस राइट दिस एज एन कैप, मैं इधर अलग से लिख देता हूं, एन कैप में अलग से लिख देता हूं। एन कैप का वैल्यू क्या होगा? एन कैप ही होगा और कुछ नहीं होगा। कई कबार न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा कि एन कैप इज इक्वल टू जे कैप, ऐसे डायरेक्टली भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपको दे दिया है कि भाई एक्स वाई प्लेन पे ये एक मिरर रखा है, तो उसका जो कुछ नॉर्मल रहेगा वो एक तो z कैप में रहेगा, मतलब k कैप पे रहेगा, या माइनस k कैप पे रहेगा। तो माइनस एंड प्लस में कैसे आइडेंटिफाई करना है ये बताएगा आपका इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे अगर ऊपर से नीचे आ रहा है मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, मतलब ये दोनों में माइनस माइनस साइन है, देन आई कैन से दैट कि इट इज इन के कैप डायरेक्शन, की एन कैप का डायरेक्शन होगा के कैप। ठीक है, फिलहाल तो हम लोगों को जनरलाइज्ड वे में स्टडी करना है, तो इसीलिए एन कैप को एन कैप ही रख रहा हूं। नाउ व्हाट आई वांट कि आई एंड आर में से, आई आर एंड एन कैप में से आर मुझे फाइंड आउट करना है, आई एंड एन दे दिया है, तो डील कैसे करना है? ठीक है, तो मैं सबसे पहले आई कैप माइनस आर कैप ये कंप्लीट कर लेता हूं। व्हाट इज आई कैप माइनस आर कैप? कितना होगा? ये साइन थीटा वाला पार्ट सेम है, राइट? टी कैप के साथ साथ वो चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड आई कैप माइनस आर कैप करूंगा तो मुझे इधर मिल जाएगा -2 cos थीटा इंटू एन कैप, ऐसे मिल जाएगा -2 cos थीटा इंटू एन कैप। ना अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो मुझे चाहिए आर कैप एंड मेरे पास है आई कैप एंड एन कैप। तो अगर आई कैप एंड एन कैप के ऊपर ध्यान दिया मैंने, तो आई कैप डॉट एन कैप मैंने किया तो मुझे माइनस कॉस थीटा ये आंसर मिल रहा है। तो लेट अस से दैट कि एज आई कैप डॉट एन कैप की वैल्यू मुझे मिल रही है, राइट? डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने सब लोगों ने सीखा है, राइट? तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों को ax bx ay by ये फॉर्मेट में हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है। इसके पास कोई भी t कंपोनेंट नहीं है, इसके पास सिर्फ n कंपोनेंट है, एंड इसका n कंपोनेंट है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ये हो गया माइनस कॉस थीटा। तो इसीलिए हमारा ये जो कुछ आंसर है वो माइनस कॉस थीटा आया। मतलब हम लोगों को थीटा की वैल्यू दी नहीं है तो वो एलिमिनेट करनी पड़ेगी, तो इसीलिए ये माइनस कॉस थीटा को मैं एलिमिनेट करूंगा एंड मेरा एक इक्वेशन बन जाएगा आई कैप माइनस आर कैप विच इज इक्वल टू 2 इंटू आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। देखो सब कुछ मेरे लिए आई आर एंड एन कैप के फॉर्म में आया है, नो एंगल इज इंक्लूडेड इन दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, सो ये फॉर्मूला में मुझे ये आई कैप दे दिया है, आर कैप पूछा गया है, तो चलो आर कैप निकालेंगे। बहुत सिंपल सी सीधी सादी पार्ट है, ये है आर कैप, यू विल गेट दैट कि आई कैप माइनस 2 ब्रैकेट में आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप, ये मेरा एक सटीक फॉर्मूला बन गया है। आर कैप विच इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये आई कैप डॉट एन कैप आपको स्केलर वैल्यू दे देगा, देखो राइट? डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर वैल्यू दे देता है, एंड इसीलिए एन कैप लगाया है सो दैट आई विल गेट द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब दो वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगे, एक वेक्टर एक स्केलर के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होता भाई। ठीक है, सो ये आर कैप का वैल्यू हमें मिल गया जो चाहिए था। अभी नेक्स्ट इंटेंशन मेरा ये है कि मुझे आर कैप दिया है, एन कैप दे दिया है, मुझे आई कैप चाहिए। नाउ व्हाट टू डू? मुझे आई डॉट एन ना लेते हुए क्या मैं आर डॉट एन ले सकता हूं? देखो बरा, गौर से देखो अच्छे से, आर कैप एंड एन कैप का डॉट प्रोडक्ट मैंने ले लिया, जैसे इधर आई डॉट एन लिया था मैंने, वैसे मैं अगर आर डॉट एन ले लूं, आर कैप डॉट एन कैप, क्या वो सिर्फ कॉस थीटा आएगा? है ना, सिर्फ क्या आएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। सो आई कैन इजीली गेट दैट कि ये जो बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन में यूज करूं, यूज इन इक्वेशन 1, यूज इन इक्वेशन 1, तो यू विल गेट दैट कि ये आई कैप माइनस आर कैप है ना, विच विल बी रिप्रेजेंटेड in the form of Rn only, right? So you'll get कि -2 into R cap dot N cap ऐसे पार्ट आ जाएगा इधर, ठीक है, into N cap। अभी मुझे अगर I cap चाहिए, R cap नहीं चाहिए, क्या चाहिए?
आई कैप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस आर कैप को राइट साइड में फेंक दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन आई कैप विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर कैप माइनस 2 आर कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये हो गया आपका इंसिडेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर इसमें से दिए हैं तो आपको तीसरा वेक्टर इजीली आ जाएगा। इसमें और एक नई बात बता देता हूं, ठीक है, किसको मैंने आज तक बताया नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं। देख लो, ये नई बात क्या होती है कि अगर आपको डायरेक्टली डेविएशन पूछा, वेक्टर दे दिया है, राइट, सपोज दो कोई भी वेक्टर दे दिए है एंड आपको डेविएशन पूछा है, एंगल पूछा है, तो भी आप डॉट प्रोडक्ट के जनरल फॉर्मूला से, ज्योमेट्री से आप इजीली डील कर सकते हो। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है कि भाई डेविएशन क्या होता है, बराबर। तो अगर मुझे डेविएशन फाइंड आउट करना है, वेक्टर फॉर्म में सब वेक्टर्स दे दिए हैं, ये इंसिडेंट वेक्टर है, ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेक्टर इधर जाना चाहता है बट गया इधर, तो ये हो गया डेविएशन, बराबर। अभी मैं अगर डेविएशन देखूंगा तो नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, आपको आई कैप दे दिया है, सपोज आर कैप दे दिया है, तो कैन आई से दैट कि आई कैप डॉट आर कैप इज नथिंग बट cos theta, rather cos delta, where we want to find out that value of delta, right? तो अगर आपको if I cap dot R cap, मतलब I and R को मैं डॉट करूं, इधर से भी आपने अगर देख लिया तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो I cap डॉट R cap मैंने किया तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा कि भाई cos डेल्टा। ज्योमेट्री से देखो, ये एक वेक्टर है एंड ये दूसरा वेक्टर है, ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, डेल्टा है, एंगल डेल्टा है एंड यही है डेविएशन, बराबर। एंड ये दो वेक्टर का जो मुझे डॉट प्रोडक्ट मिलेगा उसका रिप्रेजेंटेशन होता है आई आर कॉस डेल्टा, क्योंकि एंगल बिटवीन देम डेल्टा है। बट आई का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, एंड इसीलिए ये जो आई आर का मैग्नीट्यूड है वो मैंने 1 1 ही रखा, एंड इसीलिए राइट हैंड साइड में सिर्फ एंड सिर्फ क्या आया, मुझे सिर्फ एंड सिर्फ आया कॉस डेल्टा। तो ये डायरेक्ट डिविएशन वाले सवालों में आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको आई कैप एंड आर कैप ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो अगर आपको एंगल थीटा फाइंड आउट करना है, नॉर्मल दे दिया है एंड आर दे दिया है, ठीक है, राइट, कैन यू डू दैट ऑफ योर ओन? यस यू कैन, पॉज योर स्क्रीन, ट्राई आउट, ठीक है। आई होप आपने किया होगा। देख लेते हैं कि ये एन कैप है, ये ऊपर वाले डायरेक्शन में है, एंड आर कैप जो है वो ये वाले डायरेक्शन में है। क्या दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा है? थीटा मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल, या हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट एंगल भी। एंड हम लोगों को डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है आर कैप डॉट एन कैप विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब हम लोगों को इधर से ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से थीटा मिल सकता है, डेविएशन मिल सकता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल भी मिल सकता है। मतलब कोई भी दो वैल्यूज आपको पता है, कोई भी दो वेक्टर आपको पता है, तो ये पांचों में से बाकी तीन इजीली निकल सकते हैं। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हुई होगी वेक्टर फॉर्म में। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर करो एंड कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर भेजो। थैंक यू सो मच।